तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7। पार्ट 7 से पहले जिन बच्चों ने भी पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं, 1 से 6 तक मैं करा चुका हूँ, तो जाइए तो देखिए, ठीक है। तो बस, और जिन्होंने 2D नहीं देखी है वो देखो पहले। तो क्यों, 2D आप जब देखोगे तो 3D आपका अच्छे से समझ में आएगा। क्या, 3D अच्छे से समझ आएगा। तो बस जाइए, और जिन्होंने 2D नहीं देखी वो 2D देखिए, तो उसके बाद 3D को पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन पार्ट 7 में कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखना है अपन को? पिरामिड। पिरामिड यानी कि भाई इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पिरामिड ही कहेंगे। क्या कहेंगे? पिरामिड। ठीक। पिरामिड वही आपने मूवियों में देखा होगा ना, पिरामिड, बस वही पिरामिड जिसमें मम्मी मम्मी रहती थी, ठीक है ना। तो ये है आपका पिरामिड। पिरामिड की एक खास आदत है, क्या इसमें दो सरफेस नहीं होंगे, सरफेस सिर्फ एक ही होगा, एक नीचे वाला, बस। तो आपको दिख रहा है, और सारी भुजाएं जाके ऊपर मिल जाएंगी, सारी भुजाएं जाके ऊपर मिल जाएंगी। इसी को अपन क्या कहेंगे? पिरामिड। ऊपर कोई सरफेस नहीं होगा, एक तरह से शंकु। पिरामिड यही है, समझ में आया? शंकु क्या है? पिरामिड। चलो आगे चल के बताऊंगा कि यदि पिरामिड के फॉर्मूले में अपन रखें, अगर आकृति शंकु हो तो देखना मान क्या आएगा। जो शंकु का फॉर्मूला निकल के कहाँ से आया? इस पिरामिड से ही तो आया है, देखेंगे अपन। तो पिरामिड में एक दो चीज जान लेते हैं। क्या जानना है पिरामिड में? जैसे कि ये क्या है? सरफेस। सरफेस का मिड पॉइंट क्या है अपना? ये, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अगर अपन पिरामिड की हाइट कहें तो हाइट कौन सी है पिरामिड की? बस सरफेस से, सरफेस के मिडिल पॉइंट से ऊपर के बिंदु तक। क्या? सरफेस के मिडिल पॉइंट से ऊपर के बिंदु तक जो हाइट होती है उसको तो क्या कहेंगे? इस पिरामिड की हाइट। ठीक। अब ये क्या होता है पिरामिड की साइड वाली भुजा? स्लैंट साइड। क्या? स्लैंट साइड, यानी कि तिर्यक भुजा। और ये एक सरफेस अलग से त्रिभुज है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना त्रिभुज ही है, जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के जो बीच की ऊंचाई होगी इसको क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट। क्या कहेंगे इसको? स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये आपको आना चाहिए कि स्लैंट साइड कौन सी है और स्लैंट हाइट कौन सी है, और हाइट कौन सी है। क्या? हाइट कौन सी? इस चीज में कंफ्यूज मत होना। यानी कि अगर मैं इसमें कहूँ तो ये क्या है? मिडिल बिंदु। मिडिल बिंदु से ऊपर तक जो सीधी क्या आएगी? भुजा। ऊपर तक जो सीधी भुजा आएगी ये तो क्या है? हाइट। ठीक। जो भी भुजा इन बिंदुओं से जा रही है, जो भी भुजा इन बिंदुओं से जा रही है उसको क्या कहेंगे? स्लैंट साइड। क्या कहेंगे? स्लैंट साइड। और और जो भी सतह, यानी ये सतह हो गई त्रिभुज, जो भी सतह यानी त्रिभुज के मध्य में जो भुजा जाएगी ऊपर के सरफेस की, इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्लैंट हाइट। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक तरह से आप ये समझो, ये क्या है? पिरामिड। तो ये पिरामिड में जो ये वाली भुजा होगी इसको क्या कहेंगे? स्लैंट साइड। क्या कहेंगे? स्लैंट साइड। बीच में से जो कुछ भी हाइट आएगी, यानी कि अगर मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद जो ये रहेगा मिडिल बिंदु, तो मिडिल बिंदु से जो भी ऊंचाई है इसकी, तो ऊंचाई है जो क्या रहेगी? हाइट। ये क्या है? स्लैंट साइड। पर जो एक सरफेस है, एक सरफेस ये लेते हैं अपन, ये क्या हो गया? बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस होता नहीं है,
साइड वाली सरफेस लेंगे तो साइड वाली सरफेस की जो मिडिल भुजा होगी इसको कहेंगे स्लैंट हाइट। क्या? स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ये आपके समझने की बात है। और हाँ, हमेशा पिरामिड में याद रखना क्या चीज होती है भाई, बीच का नीचे का सरफेस कुछ भी हो सकता है। क्या? त्रिभुज भी, आयत भी, सिक्स भुज भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, पर पर क्या आगे के सरफेस ध्यान रखने हैं आपको। क्या? साइड वाले जो सरफेस है, साइड वाले सरफेस यानी कि ये, इनके अनुसार चलना है। यहाँ पे ये स्लैंट साइड अगर इसके बिल्कुल मिडिल में से आ रही है तो इसके बिल्कुल मिडिल में से आ रही है ये क्या रहेगी? स्लैंट हाइट। ठीक है ना? बस किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए अपन को क्या क्या निकालने हैं। आयतन निकालते हैं सबसे पहले, तो निकालिए फटाफट। चलिए, क्या निकालना है अपन को? आयतन बी बराबर क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। ये क्या हो गया? आयतन। अब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्या है? इसके चारों ओर की भुजा, जैसे कि ये वाली, इसकी जो चारों ओर की भुजा यही तो है। ठीक, ये दो हो गई, इसके पीछे ये वाली और लास्ट में पीछे ये वाली, क्या हो गई? चार भुजा, सॉरी चार साइड सरफेस एक तरह से। तो क्या आएगा? एल ए से, एल ए से बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि आधार का परिमाप इंटू यहाँ करेंगे स्लैंट हाइट यानी कि क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये चीज याद रखना। फिर क्या निकालना है? टीएसए। क्या होता है टीएसए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या हुआ टीएसए? बताओ। एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू इंटू क्या? बस यही हुआ। हाँ, एरिया ऑफ बेस अपन ने क्या करते थे वहां 2 गुणा, यहाँ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया भाई, यहाँ पे नीचे की सरफेस है बस, यानी किसकी है? बॉटम। नीचे नीचे की एक ही सरफेस है, ऊपर तो क्या है? पॉइंट है, कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ करना ही नहीं है अपन को बस। पहले से क्या हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब आप लोग याद रखना स्लैंट हाइट क्या है? ये वाली कौन सी? ये, ठीक है ना? जैसे नहीं, ये चीज, ये स्लैंट हाइट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयतन क्या है? बी बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यूनिट वही सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक शंकु इससे ही तो बना है। कैसे बना है? शंकु का आयतन क्या होता है? अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शंकु का आयतन क्या पढ़ा था अपन ने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, यही पढ़ा है नहीं पढ़ा? यही पढ़ा है। मैं इस फॉर्मूले में रख के देखूं, बी बराबर 1/3, यहाँ क्या है? आधार ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार क्या है? शंकु का आधार यही तो है, क्या है? वृत्त। और वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ, होता है नहीं होता? इंटू इंटू क्या है? हाइट। हाइट यही तो है हाइट। ठीक, अब आप इसको करोगे सही तो क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बी बराबर, बताओ आया नहीं आया?
किसी को दिक्कत? ऐसे करके सारे फॉर्मूले एक तरह से किसी ना किसी बेस से निकले हुए हैं, यूं ही के ये नहीं है कि अपन ने सीधा रख दिया हाँ भाई इसका ये कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं। तो बस आप अगर निकालना जान गए तो रटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप अपने आप समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, ठीक है ना। तो चलो बस पिरामिड अपन ने समझ ही लिया, अब इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, करिए फटाफट। क्या कह रहा है? एक पिरामिड है, एक पिरामिड का आधार क्या है भाई? 40 सेंटीमीटर। भुजा वाला क्या है? वर्ग है। तो पिरामिड का आयतन बताओ, क्या निकालना है पिरामिड का आयतन? तो दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी ऊंचाई क्या होगी? बस जो कहा है वो कर दो एक बार। यहाँ क्या है इसमें? वर्ग। ये लो वर्ग बना दिया, आपको पता है पिरामिड क्या है, यही तो होगा। लो बना दिया। अब इसने क्या कहा है भाई? इसके आधार का भुजा ये 40, ठीक है 40 होने तो हमारा क्या जा रहा है आपको पता ही है, आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या है? हाइट। एक आयतन आपको पता ही है पिरामिड का क्या दे रखा है? 8000 बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है भाई? वर्ग। वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ का क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर यानी 40 × 40। हाइट आपको निकालनी है, बस हाइट निकाल लो। 8000 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, बटे क्या आएगा? 40 × 40। काटोगे पीटोगे कितना है? 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत चाहिए? देख लो अच्छे से, फिर करो अगला सवाल। क्या कह रहा है? एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है भाई। भाई ये लो वर्गाकार है, ये क्या है भाई? पिरामिड। एक इसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई भाई, इसने अब क्या किया है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे दी है। तो ये वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे दी, कितनी की है? 24√2। तो पिरामिड का आयतन इतना है, तो पिरामिड की ऊंचाई निकालिए। पहले तो अपन को भुजा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? वर्ग। अब आपको पता है ये क्या है? वर्ग। वर्ग का क्या है? ये विकर्ण। विकर्ण यानी करणीय एक तरह से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर इससे क्यों करो? इससे भी अब पता ही है आधार लंबाई बराबर है भुजा भुजा छोड़ो। आपको वर्ग का विकर्ण पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 गुणा भुजा का स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकर्ण क्या दे रखा है? कितना है? 24√2 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये क्या है? भुजा। एस का स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत? यानी 2 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर इतना है। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्या हुआ? 22√2 बराबर 2 गुणा, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ठीक करो सॉल्व करो क्या आएगा? और यहाँ क्या है? 22 नहीं 24 है ये, ठीक करिए फटाफट। तो 2 × S² बराबर इतना है, तो भाई S² बराबर क्या हो जाएगा? 24√2 का होल स्क्वायर। ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि S² बराबर अगर 2 को अंदर लेंगे तो 24√2 बटे √2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? √2 से √2 गया, क्या बचा? 24। यानी कि S² बराबर 24 का होल स्क्वायर। तो यानी S बराबर क्या बचा? 24। तो यहाँ S बराबर क्या है? 24 आ गई अपने पास। अपन क्या निकाल लेंगे? इसका आयतन निकालिए। क्या निकालना है आपको? आयतन बराबर क्या है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या है? हाइट। अपने पास आयतन दे रखा है 1728 बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि वर्ग। वर्ग का स्क्वायर यानी कि क्या है? 24 × 24
हाइट अपन को निकालनी है, तो हाइट आप निकाल लीजिए 1728 इंटू 3 ऊपर चला गया बटे 24 नीचे आ गए गुणा 24। जब आपको इनको काटोगे पीटोगे क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर। तो इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए करिए अगला सवाल फटाफट। जैसे कि इसमें दे रखा है एक पिरामिड का आधार 2 सेंटीमीटर भुजा वाला षटभुज है। अब क्या कह रहा है सम षटभुज, यानी षटभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या है समान है। एक सम षटभुज है भाई, पिरामिड है तो यानी ऊपर से सारी भुजा जा रही है, ठीक है ना। नीचे एक बार भुजा, चलो खींचते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है पर समझने की कोशिश करना है। ये क्या हो गई पिरामिड, ठीक कह रहा है पिरामिड की सारी भुजाएं कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि समान भुजाएं तो ये क्या है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी सारी 2 है 2 है 2 है भुजाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। षटभुज की तिर्यक भुजा, षटभुज की तिर्यक भुजा स्लैंट साइड, ये क्या है स्लैंट साइड ही तो है एस एस, कितनी है बताइए। स्लैंट साइड 5 ए बटे 2, बताओ। अब अगर मैं कहूँ यहाँ मिडिल बिंदु है तो तो क्या है भाई, आप अच्छे से देखो, अपन को क्या चाहिए होती है हाइट, तो एक बार हाइट और देखें, हाइट कौन सी है भाई, मिडिल बिंदु से तो हाइट आती है इसकी, हाँ बिल्कुल बीचों बीच से ऊपर की। भाई ये हाइट अपन को क्या करना है पता करनी है। क्यों ये पता करनी है, आपको फॉर्मूला पता है पिरामिड का, क्या है वॉल्यूम बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब आपको एरिया ऑफ बेस पता है भाई, ठीक है, समषटभुज है ना, इसका अपन एरिया निकाल लेंगे समषटभुज का, यानी कि क्या है समषटभुज निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं समषटभुज का एरिया। बताओ समषटभुज का एरिया क्या होता है 6/3/4 एस स्क्वायर, ये समषटभुज का होता है। अब कैसे आया, अगर आपको इतना भी पता होगा ना कि सम बाहु त्रिभुज का क्या होता है, तो बस उसी से आप समषटभुज का निकाल लोगे। क्यों, अगर आप देखो तो ये यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ समबाहु त्रिभुज कितने बन रहे हैं 6। जब एक का एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 एस स्क्वायर, 6 का क्या होगा 6 गुणा √3/4 एस स्क्वायर, बस यहीं से निकल गया है। अब आपको पता है 6 गुणा √3/4 एस क्या है अपने पास 2 है, का क्या है अपने पास स्क्वायर, तो क्या आ गया 6 गुणा √3/4 गुणा इसका फुल क्या होगा 4 ए स्क्वायर, 4 से गया 4, क्या है 6 चौक 24 √3 ए स्क्वायर, क्या आया। और ये 4 से 4 तो चला ही गया ना, फिर तो कहाँ से बचा 24, ये 4 से ये 4 गया, क्या बचेगा 6 3 ए स्क्वायर, बस
ठीक है, आपके पास ये आ गया तो आप लिख दीजिए क्या है, 1/3 6 √3 a²। अब आपको हाइट और चाहिए, हाइट कहाँ से आएगी भाई, ये वाली हाइट है। इस हाइट को कैसे निकालें, आप यहाँ से निकालिए। क्या आपको पता है, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जो ये आ रही है, ठीक, ये तो हाइट हो गई, ये बेस हो गया, और ये क्या है, कार्ड हुआ नहीं हुआ, कोई भी एक ले लीजिए, यानी कि डायग्राम अलग से बना लें इस चीज का, यानी कि तो ये हो गया। चलो पूरा बना के बताता हूँ इसमें पहले आपको। ठीक, यही चीज तो है। ये जा रहा है अपने ऊपर, और यहाँ से ये आ रही है सारी भुजा। ठीक, ये है, ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सब धीरे धीरे सारी भुजाओं को हटा दीजिए। ठीक, अब अपने पास क्या आगे बचा, बीच वाली भुजा से कोई सी एक भुजा ले लीजिए। तो जो ये क्या है, सीधी भुजा, ये क्या है, बेस आधार, तो यानी कि ये क्या हुआ, आधार, ये क्या हुआ, लंब, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। यानी कि अपने पास जो ये आधार है, ये कितना है, वो है कि नहीं है, ये चीज। हाँ, ये चीज क्या है अपने पास, वही बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गई 2a। लंब क्या है अपने पास भाई, ये हाइट है। ठीक, क्या है हाइट, तिर्यक भुजा जो आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 5a/2। तो आप हाइट निकाल सकते हो, यानी कि लंब क्या आ जाएगा बताइए, लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, होता है नहीं होता, बस। कर्ण क्या है आपके पास, 5a/2 का तो होल स्क्वायर, माइनस आधार क्या है आपके पास, 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया, 25a² बटे 4, माइनस क्या आया, 4a²। ठीक, अब इसमें से 25a² माइनस 25a² बटे 4 में से माइनस का 4a² घटाओगे, तो इस 4 की वजह से, एलसीएम की वजह से ये क्या हो जाएगा, 16, यानी 25 में से 16 गए तो क्या बचा, बताओ, अंडर रूट, क्या बचा, 25 में से 16 गए तो 9, 9/4 a², यानी कि रूट हटाओगे क्या आएगा, 3/2। ये अपनी हाइट आ गई। लंब एक तरह से क्या है, अपनी हाइट ही तो है, बस यहाँ इस हाइट की जगह मान रख देंगे अपन, अब तो 1/3 6√3 a², हाइट क्या है, 3/2। ठीक, बस खोल लीजिएगा, इस 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये कितनी बार गया, 3, यानी क्या आया अपने पास, 3√3 a²। क्यों, a² ये रहा, एक ही रहा एक, तो a² में क्या आएगा अपने पास, a³। यही आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, अगर हो भी रही है तो ऐसा करना, वापस जाना पीछे, फिर देखना दोबारा, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं अपन, अगला अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, टेट्राहेड्रन, यानी कि सम चतुष्फलक, क्या रहेगा, सम चतुष्फलक।
फलक। समचतुष्फलक है क्या? ये क्या त्रिभुज है सर? नहीं। ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आप ये चीज समझो कि एक त्रिभुज है, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ त्रिभुज है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है? भुजा खींच दी मैंने, भुजा डाल दी, किसी को दिक्कत? अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, मैं ये कह रहा हूँ ये इस प्रकार का त्रिभुज है। देखते जाना। यदि ये भुजा 6 है तो ये भुजा भी 6 है, तो ये भुजा भी 6 है, ठीक। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? आधा। ऐसे यहाँ पे इस भुजा का आधा, ऐसे यहाँ पे इस भुजा का आधा। जब ये 6 का आधा करोगे तो इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक। किसी को दिक्कत? भाई 6 का 3 3 हो गए, नहीं हो गए? किसी को दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। जैसे ही 6 के 3 3 हुए, तो ये कह रहा है कि जब ये तीन है, तो ये पीली वाली भुजा आपको दिख रही है, तो ये भी कितनी है? 3 ही है। कितनी है? 3। ये भी क्या है? 3। ये भी क्या है? 3। तो यानी कि इसमें समबाहु त्रिभुज कितने हैं? 4। तो इसलिए इसको कह रहे हैं सम चतुष्फलक। 4 फलक हुए नहीं हुए? अगर आप अच्छे से देखो तो कौन कौन से, चलो देख लेते हैं एक बार। पहला फलक, ठीक है, ब्लैक कलर से बना दिया मैंने। फिर उसके बाद दूसरा फलक रेड कलर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा फलक ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ। चौथा फलक येलो कलर से बना दे रहा हूँ। आप समझे? इसमें क्या रहेंगे? 4 फलक रहेंगे, और चारों के चारों यानी कि बराबर रहेंगे। बस ये समझने वाली बात है आपको। क्या रहेंगे? 4 फलक जो कि बराबर रहेंगे। देखो जैसे ही बता देता हूँ मैं आपको, सेम यही वाली आकृति है कि नहीं है? ठीक। मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो सरफेस है, सरफेस को रख देते हैं नीचे, ठीक। अब जो फलक है इसकी बाकी की सरफेस को रखने के बाद 3, हमेशा इसमें 3 ही फलक बचेंगी। और में कितने भी हो सकते हैं, पर इसमें कितनी रहेंगी? 3। नीचे का, नीचे करने के बाद 1, एक, 2 और ये 3। हो गई या नहीं हुई बताओ? किसी को दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। अब इस आकृति को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ कितने? 1 2 और जस्ट इसके पीछे ये वाली 3। लास्ट की चौथी नीचे रहेगी, जो कि सारी की सारी क्या है? बराबर। एक चीज ये समझ में आ गई, इसमें हाइट भाई बीच वाली रहेगी, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लैंट साइड रहेगी साइड वाली, और स्लैंट हाइट रहेगी बीच वाली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं आगे। आगे क्या देखना है अपने को कि भाई इन्होंने ये कहा है कि समचतुष्फलक है ये, ठीक है ना। ठीक। अब इसका अपने को आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, इसकी एक बार परिभाषा और लिख लो। क्या है? जब एक ऐसा पिरामिड, ये भी पिरामिड ही एक तरह से,
जब एक ऐसा पिरामिड होता है जिसके 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनमें से एक उसका बेस होता है। समझे? 4 समबाहु त्रिभुज होंगे पर उनमें से एक क्या रहेगा, उनका बेस रहेगा। बस यहाँ अगर अपन वॉल्यूम निकालें, यानी कि क्या है वॉल्यूम, आयतन क्या रहता है बताओ, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर क्या है भाई, पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ ये हाइट है ना, ये फिक्स है। फिक्स क्या है, √2/3 और एस क्या है भाई, त्रिभुज की भुजा। अरे सर ये क्या चल रहा है। हाँ यहाँ फिक्स फिक्स क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फिक्स क्यों है। पहले इसके बाद जस्ट अपन एक फॉर्मूला निकालना और सीख लेते हैं। क्या पहले से क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंड हाइट। क्या होगा, स्लैंड हाइट। ये याद रखना है अब आपको। अब यहाँ स्लैंड हाइट क्या रहेगी, जो निकल के आएगी वो रहेगी। क्या निकल के आएगी, देखते हैं अभी अपने पास क्या निकल के आता है। फॉर्मूले तो हो गए, अब अपन देखते हैं आयतन। भाई ठीक है, आयतन है अपने पास। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं सीधा लूँ, यहाँ से सीधे का मतलब ये रहा, ठीक। यहाँ से जो ये चीज घुमा तो ये क्या, ये तो हाइट ही तो होगी ना। तो एक अनुमान लगाइए आप, क्या 3D में तो ये बिंदु है ना, इस बिंदु से सीधी रेखा है ऊपर की तरफ, यानी कि अपन जैसे ये बिंदु है सफेद, तो ये जो रेखा, ये क्या है, हाइट। यही तो हाइट होगी ना। बस ये वाली हाइट कौन सी है, एक तरह से मानो ये निकल के जा रही है आपकी ये हाइट, ये बिल्कुल बीच में से आ रही है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा हूँ इसके अंदर एक क्या है, गोला व्रत। और व्रत है सो क्या होगा भाई, व्रत है तो इसकी कोई यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी बताइए, त्रिज्या रहेगी नहीं रहेगी यार। किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ, तो कोई त्रिभुज है, इसके अंदर व्रत है, इस व्रत की त्रिज्या क्या है, आर। भाई किसी त्रिभुज के अंदर, व्रत के अंदर क्या है, त्रिज्या आर, इसको कहते हैं अपन रेडियस। आपको पता होना चाहिए क्या होता है रेडियस, आर बराबर h/3। ये मैं आपको बताऊंगा अगले किस में भाई, आपको बता दिया मैंने 2D में, और ज्योमेट्री में और अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आर बराबर क्या होता है, h/3। आर बराबर 1/3। अब यहाँ ये एच क्या है, एच है ये त्रिभुज से ऊपर हाइट, ठीक, हाइट। अब ये हाइट क्या है अपने पास बताइए, हाइट क्या है अपने पास, हाइट है अपने पास, यहाँ से ये देखें तो ये स्लैंड हाइट हुई कि नहीं हुई। कौन सी स्लैंड हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये स्लैंड हाइट हुई। स्लैंड हाइट क्या है बराबर बताइए, स्लैंड हाइट है अपने पास √3/2 एस। तो क्या करेंगे, इस एच की जगह क्या रख देंगे, √3/2 एस। किसी को दिक्कत, यानी आर बराबर क्या आया बताइए, आर बराबर अपने पास क्या निकल के आया, S/2√3।
क्यों निकल के आया भाई, ये 3 है। अब अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, बराबर √3 इंटू √3 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 इंटू √3 का गुणा करोगे क्या आएगा 3, तो यहाँ क्या है √3 और √3, तो एक √3 से ऊपर वाला √3 गया, तो नीचे के बाद क्या बचेगा एक √3 और 2 है, तो क्या आ गया r बराबर s बटे 2√3। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझो अलग से, क्या समझना है आपको, आपको समझना है ये, अब आपको क्या समझना है, ये रहा हम चतुष्फलक, इसकी बीच की भुजा, और बीच की भुजा मैं ये कह रहा हूँ ये वाली है, तो ये आपकी सीधी आ रही है बीच की भुजा। कैसे बताऊँ, इसमें ये मान लो इसमें, ठीक, ये बिल्कुल जस्ट ऊपर निकल के आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो आई, मैं ये कह रहा हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक बना दूं, ठीक, और फिर ये यहाँ से ये आएगी, ये क्या है बिंदु से त्रिभुज तक, और फिर इस बिंदु से ये आएगी। समझने की कोशिश करी, नहीं करी होगी, क्यों नहीं करी हुई, और ये तो हाइट है, मान के चलो ये, और एक हम ले रहे हैं ये वाली भुजा, ठीक, और हम एक क्या ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों मैंने आपको अलग अलग बताया, पर इसको एक ही सरफेस पे ले, यानी इसका तो ये वाली चीज ले लें, ये वाली चीज, ठीक, फिर इसके बाद ये क्या है पूरी हाइट है, फिर एक त्रिभुज की ये क्या है, एक त्रिभुज की ये क्या है ऊंचाई, तो आप देखोगे इसको अलग से निकालोगे तो क्या निकलेगा अपने पास, अपन अलग से निकालते हैं तो अपने पास निकलता है ये, जिसमें कि h कौन सी है, ये h हो गई, ये कौन सी है r, जो कि r ये हो गई अपने पास, ये कौन सी है लैंड हाइट, जो कि क्या हो गई अपने पास, क्या, ये हो गई h, ये वाली जो है ये क्या हो गई r, ये अपने पास अलग से लिए तो ये क्या होगा स्लैंड हाइट। तो मैंने आपको अलग अलग सरफेस पे बताई है, पर एक ही सरफेस से उठानी है, जैसे कि एक ही सरफेस से कैसे उठानी है, बीच की तो हाइट उठानी है ये वाली, ठीक, बीच की हाइट उठाने के बाद इस वाले सरफेस की ये वाली आधी क्या है त्रिज्या आर है, ठीक, ये उठानी है, फिर जो ये सरफेस है इस सरफेस की क्या निकालनी है हाइट, ठीक है, स्लैंड हाइट, स्लैंड साइड ये है, इसको नहीं निकालना, ये निकालनी है बीच में, ठीक, बस पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए, आपको पता ही होगा क्या h बराबर क्या है लंब, तो h बराबर, हाँ क्या है h बराबर h स्क्वायर बराबर क्या आता है अपने पास बताइए, स्लैंड हाइट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है, क्यों, आप देखो ना यहाँ से जब ये भुजा गई और इनके बीच में क्या 90 डिग्री तो बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा बताइए, तो बस हाइट, अब हाइट अपने पास क्या है भाई पता नहीं, निकालनी है हाइट, स्लैंड हाइट क्या है अपने पास बताइए √3/2 है कि नहीं है, √3/2 एस का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं, माइनस आर क्या है अपने पास निकाल लिए एस अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आप, करिए, हाइट का स्क्वायर बराबर क्या आएगा √3, इसका स्क्वायर खोलोगे 3/4 एस स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा 1/, इसका 4 और इसका 3 12, क्या आएगा 12 एस स्क्वायर, जब आप इसमें से कॉमन लेके हल करोगे, करो, एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12 एलसीएम, 4 3 3 9 9 एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर, यानी कि 8 एस स्क्वायर/12, 4 से गया 4 दूनी 8, 2 एस स्क्वायर/4 से नीचे गया 3 बार 3, यानी हाइट बराबर क्या आ गई √2 पूरे में चले जाएगा √2/3 एस स्क्वायर, तो यानी कि क्या आ गया √2
बटे 3 और एस पे से स्क्वायर या रूट हटेगा तो क्या आएगा एस। बताओ वही चीज है या नहीं है ये वाली चीज हाइट। बस यहाँ से निकल के आया, आप समझ में आ जाना चाहिए, ये मत कहना क्यों क्यों। वैसे देखो ये आता नहीं है, बहुत कम रेयर केस में, मतलब बहुत 100 क्वेश्चन बनेंगे जब जाके ये क्वेश्चन देता है। नहीं, नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए हर एक चीज, हर एक चीज पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। इतना आता नहीं है, और जिनके भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करो, ऑप्शन है आपके पास, पीछे जाओ वापस, जब से मैंने ये चालू किया उसको दोबारा देखो, फिर भी ना आए फिर वो पीछे जाना फिर देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक आप देखते रहना। बस यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ 4 फलक है, 4 में से एक बेस वाला है, बाकी के क्या है 1 2 और एक ये 3, ऐसे करके, ठीक। तो बस अब इससे सवाल कर लेते हैं कुछ। ये सवाल है, करिए फटाफट, बहुत सीधा सवाल है। एक समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है भाई, प्रत्येक भुजा की, उसका आयतन बताइए। अब आपको पता ही आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या है अपने पास हाइट, क्या हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है चतुष्फल की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब समचतुष्फल का क्षेत्रफल भाई वही त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ही तो है ये आपके पास, इसके ऊपर ही तो बाकी के त्रिभुज हैं। ठीक, यही तो है। अब ये अपना आधार है, एरिया ऑफ बेस इसका, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है बताइए, √3/4 एस स्क्वायर, और हाइट अपने को बताई दी है मैंने पहले क्या होती है, 2/√3 एस। अब बताओ भुजा, आप इसने दे दिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बस लगा दी 2√3/4 12 गुणा 12 गुणा ये क्या आएगा √2/√3 एस क्या है अपने पास 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तब काटोगे पीटोगे कितना आएगा 144√2 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया भाई, देखो काट लो, बहुत से तो काटते नहीं है और सोचते हो कैसे लिख दिया, भाई करते करते लिख दिया। ये गया फिर 4 से ये 3 बार गया, ठीक, 2 से ये कितना बार गया बताइए, 2 से ये 6 बार, ये कितना हुआ 3 × 12, तो √3 से √3 गया, ठीक। ये कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी 4 से एक बार काट दीजिए, 4 × 3 12 है, 2 से 6 × 12 6 × 3 18, तो इसका मतलब आंसर तो अलग आएगा, फिर तो सही है, आप करके देख लेना, ठीक है। ये गलत मैंने यहाँ पे कर दिया, ये क्या है अपने पास 3, ये क्या है 3, तो 4 से कितने गया 4 × 3 12, एक बार है गया अपने पास, ये क्या बचा है √3 से ये √3 गया, 12 12 144 और √2, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देता हूँ साफ साफ लिख लीजिए। गया √3 से ये √3, 3 × 4 = 12 से ये एक 12 गया, क्या बचे 12 × 12 144, ये √2 बचा, ये √2 आपका आंसर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी को दिक्कत हो रही है तो वापस जाओ और देखो, ठीक है। आना चाहिए, बस मेन बात है आना चाहिए। और मैंने बहुत पहले ही कह रखा है क्या कि आपको थ्योरी में करा रहा हूँ, क्वेश्चन में ज्यादा करा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आपको जहां से भी दिखे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, किसी अच्छे बुक से निकालने की कोशिश करो, अगर नहीं बनते हैं तो बताओ। और हाँ, आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, जिसको भी अगर पसंद आया हो तो वो लाइक लाइक कर सकता है भाई, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, और जितना हो सके शेयर करो, ठीक। और जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही है, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, प्रैक्टिस वही काम आने वाली है आपकी, क्या आएगी प्रैक्टिस काम, ठीक है ना। और दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके किसी भी सवाल का हल जान सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।